अगर आप देखें तो मैनेजमेंट है वो प्रिपेयर करती है लोगों को जॉब्स के लिए। हायर एजुकेशन का पर्पस सिर्फ एक डिग्री कलेक्ट करना नहीं होता है या फिर एक डिग्री ले लेना नहीं होता है। अच्छे जॉब का हर वक्त ये मतलब नहीं होता है कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या है। अच्छे जॉब का ये मतलब होता है कि आपको अपना काम ढंग से आता है कि नहीं। आज जो भी कर रहे हैं या जैसा भी सोचते हैं उसका शेपिंग बहुत पहले होता है या किसी और एक्सपीरियंस से होता है। हेलो एंड वेलकम टू shiksha.com। मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। आज की स्पेशल वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से हु इज लीडिंग प्रोबेबली न्यूएस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ India, which is Delhi Skill and Entrepreneurship University, located in Dwarka, which already has many different campuses in and around Delhi. So, a very warm welcome to Miss Professor Dr. Niharika Vora. Thank you. जब मैंने आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, I found out that you have come from an academic background, which includes management academics, specifically from IIMs and all, and now leading a university which just does not only focuses on IIMs or management. It's probably more focusing towards creating a skilled force and educating people so that they earn well or they get proper jobs and good kind of a jobs. Why such a change, drastic change कि management को छोड़ के एक इस तरह की यूनिवर्सिटी में जाना? Probably I would say it's a new experiment in academics in India. Well, it's a new experiment on many counts because first thing, there are very few skill and entrepreneurship universities. I think we are the only skill and entrepreneurship university. And हालांकि स्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, अभी भी नए वो भी बन रही हैं, बट स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एक पहली और एक अकेली है अभी। और मेरे को नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा जंप था, बिकॉज़ अगर आप देखें तो मैनेजमेंट है वो प्रिपेयर करती है लोगों को जॉब्स के लिए। एंड मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होती है, मैनेजमेंट इज़ ऑफ एवरीथिंग। सो फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू रेलवे टू गार्बेज कलेक्शन टू तिरुपति मंदिर का क्राउड कंट्रोल टू रनिंग अ बिजनेस, there is management involved in it. And I think the beauty of working in a Indian Institute of Management, Ahmedabad, for example, was the fact that we as a institute always said that we are a school of management, not a school of business. So even my experience of teaching at IIM Ahmedabad, actually I have possibly looked at various sectors. So from steel to education to dredgers to banks to hotels, have looked at several of them, non-profit, everything. So I think in a way it isn't a switch, it's a continuation of my entire life experiences. Also I have been very intimately involved with entrepreneurship, both as a researcher, as somebody who's helped others to look at entrepreneurship for the last 25 years plus. So again, to look at entrepreneurship, not just the high growth unicorn kind of businesses, but even small, medium, have always been my interest. यहाँ पे लोग जो पढ़ के इनके जो प्लेसमेंट्स हो या फिर करियर जो आगे जाए, इनके जो जीवन में जो आप परिवर्तन लाना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से, वो सही पेचेक, वो एक अच्छा पेचेक उन लोगों को मिले, उसके लिए आपकी उस मैनेजमेंट की वो नॉलेज किस तरीके से यहाँ पे काम आ रही है? काफ़ी लंबी बात है। मेरे को नहीं लगता है कि इतने थोड़े समय में कही जा सकती है, पर एक है कि हायर एजुकेशन का पर्पस सिर्फ एक डिग्री कलेक्ट करना नहीं होता है या फिर एक डिग्री ले लेना नहीं होता है या फिर किसी भी सब्जेक्ट को बहुत फिलोसॉफिकली पढ़ लेना शायद एक बहुत छोटे परसेंटेज के लिए वो मायने रखता है, बट लार्जेस्ट परसेंटेज के लिए एजुकेशन जो होता है, उच्च शिक्षा जो है, वो उनके लिए और दरवाज़े खोलती है। तो अगर मैं बिना शिक्षा के या क्लास 10 या क्लास 11 की शिक्षा लेके एक ब्लू कॉलर वर्कर बन सकता हूँ और शायद या बन सकती हूँ एंड उसी में सारी ज़िंदगी मेरी कट जाएगी, तो उच्च शिक्षा लेकर मैं शुरुआत कहीं भी करूं पर मेरे पास पॉसिबिलिटी होती है कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो आई थिंक DSCU का एक पर्पज़ ये है कि हम सिर्फ पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हर डिग्री का एक
एंड आउटकम, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, 1 साल पढ़ो, 4 साल पढ़ो, डजेंट मैटर, पर उसका एक आउटकम आप इंडस्ट्री में या अपने चोजन फील्ड में क्या कर सकते हैं और किस तरह का काम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम हर वक्त अपनी आंख टिकाए हुए हैं। और हमारा होप है कि जब हम ये कोर्सेज को इस तरह से डेवलप कर रहे हैं तो देयर इज़ डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर लाइवलीहुड, एंड ये लाइवलीहुड अच्छे जॉब्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। अच्छे जॉब का हर वक्त ये मतलब नहीं होता है कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या है। अच्छे जॉब का ये मतलब होता है कि आपको अपना काम ढंग से आता है कि नहीं, आपको उसके लिए एक रिक्विजिट सैलरी मिलनी चाहिए और आप में बढ़ने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप में इतनी नॉलेज हो, इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप 1 साल में नेक्स्ट जॉब पे पहुँचे, दूसरे साल में दूसरे पे पहुँचे, फिर तीसरे साल में अलग रोल लें, तो आप में एक बढ़ने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो हम मानते हैं कि DSU में हम सिर्फ आपको पहली जॉब के लिए तैयारी नहीं करा रहे हैं, पर आपकी किस तरह से उस जॉब में ग्रोथ होगी उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने शायद IIM अहमदाबाद से सीखी कि हम सिर्फ पहली जॉब की तैयारी नहीं कराते हैं, पर अगले 10-20 साल में आप कहाँ जाओगे अपने करियर को लेके, उसके बारे में हम अपने कोर्सेज में, हम अपने पढ़ाने में, हम अपने कॉन्वर्सेशंस में उसको मैनेज करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इतने सारे कैंपसेस है, नई यूनिवर्सिटी है, अभी सिर्फ 2 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, 2 भी नहीं हुए हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी आपके लिए चलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबली अगर आपको सेलेक्ट किया गया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर विजन एंड योर एक्सपीरियंस। उस विजन, उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए निहारिका को क्या करना पड़ा था? आई थिंक अगर आप किसी की भी कहानी देखेंगे तो उसमें ये होता है कि आपका जो आप आज जो भी कर रहे हैं या जैसा भी सोचते हैं, उसका शेपिंग बहुत पहले होता है या किसी और एक्सपीरियंस से होता है। तो मेरे को लगता है कि आई हैव बिन बहुत वेरी फॉर्चुनेट to have a multiple and a variety of experiences. तो I think मैं पैदा हुई थी पंजाब में, मैं बढ़ी पली उड़ीसा में, तो हर छुट्टियों में हम राउरकेला से पंजाब आते थे ट्रेन में बैठ के। तो वो जो ट्रेन जर्नी है वही एक शेपिंग एक्सपीरियंस होता है और आप उसको हर साल करते हैं, उसके साथ आपकी बहुत सारी लर्निंग्स जुड़ी होती हैं। आप राउरकेला एक ऐसा शहर था जहाँ पे हर भाषावासी रहते थे, हर तरह के लोग रहते थे, हर प्रदेश से लोग रहते थे, तो आप उनकी डाइवर्सिटी से सीखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि who you are, like where you grow up। फिर मैंने साइकोलॉजी पढ़ा, फिर मैं कनाडा चली गई 5 साल पढ़ने के लिए, अपनी मास्टर्स एंड PhD करने के लिए। तो वहाँ जो सीखा, फिर वापस आई, फिर IIM अहमदाबाद में पढ़ाया, वहाँ पे तमाम तरह की इंडस्ट्री एंड तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन से सीखा। तो एक चीज़ नहीं है जो शेप करती है, पर मेरे ख्याल से मेरा लव फॉर ऑब्जर्वेशन, लव फॉर ट्रैवलिंग, love for new experiences, and my ability to work hard at if I need to do something I will do it, चाहे वो मेरे को आता है या नहीं आता है, I will figure out a way to do it। So वो एक determination है, hard work है, और ये सारे फॉर्चुनेट एक्सपीरियंसेस हैं, हर तरह के लोग मिले हैं, हर तरह के लोगों से बात की है। तो दैट हैज़ व्हाट हैज़ शेप्ड मी टू नाउ से look, this is time for me to actually create something interesting, and it's challenging, it is not easy। हर दिन, हर मोमेंट में जब मेरे ऑफिस में कोई घुसता है तो मेरे को नहीं पता है कि वो क्या लेकर आएगा साथ में, प्रॉब्लम लेकर आएगा, बैड न्यूज़ लेके आएगा, गुड न्यूज़ लेके आएगा, आई हैव नो क्लू, बट आई हैव द कॉन्फिडेंस दैट together we can solve it। I'm not saying I can solve it, but together we can solve it। and अगर relatively smart
and relatively, I'm not saying I'm the smartest, I'm not saying I have the most experience, but I'm saying relatively, people who have more experience, if they do not apply themselves to solving difficult issues, then who will? So that is another question that I ask myself, and I think in that entire, so this whole wish to do something interesting, wish to do something challenging, impacting the conversation on higher education is something that I really want to make. So I want to have that impact, and putting together all my experiences across the world that I've had is just a pleasure, is what I would say. निहारिका जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल अभी आपकी बातों से मेरे दिमाग में आया कि कई बार जब हम छोटे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में, हमारे दिमाग में कई बार बहुत क्लैरिटी होती है कि हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है। मुझे पुलिसमैन बनना है, मुझे IAS बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, बिजनेस करना है। कई बार स्पष्टता नहीं भी होती है, क्लैरिटी नहीं भी होती है। आप जिस मुकाम पे हैं, एज अ वन ऑफ द सक्सेसफुल एजुकेशनिस्ट इन इंडिया, व्हाट डू यू से कि आपने कभी सोचा था बचपन में कि हाँ मुझे एजुकेशन सेक्टर में जाना है एंड आई बी लीडिंग अ प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन? कभी सोचा था इस तरह का? ऐसा तो शायद जब छोटे होते तो ये पता भी नहीं होता है कोई प्लेटफॉर्म है, कहीं लीडिंग करेंगे। पर मेरे साथ एक मज़ेदार बात ये है कि मैं जब पहले दिन नर्सरी स्कूल गई थी और घर आकर मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मैं टीचर बनूंगी, एंड वो कभी मेरे में चेंज नहीं हुआ कि मैं टीचर, दैट इज़ ऑल आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी। ऑफ कोर्स वो टीचर से प्रोफेसर बन गए, फिर प्रोफेसर से आगे बन गए, वो अलग बात है, बट कि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ी रहूँगी, दैट हैज़ वो कभी चेंज नहीं हुआ है। जब मैं जब उम्र होती है, जब एग्ज़ाम देते हैं, तो शायद मेरे पिताजी ने भी मेरे को बोला कि आप IAS ऑफिसर की तैयारी कर लीजिए। नहीं, मेरे को तो एजुकेशन में रहना है, मेरे को तो एजुकेशन में रहना है। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत क्लियर रहा है। सो आई बीन वेरी लकी। बड़ी अपनी आप इंटरेस्टिंग बात बोली कि पिताजी ने बोला कि IAS बन जाइए। ये डिसीजन लेना, ये कॉल लेना कई बार बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, और कई बार आपको लगता है कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे, कि हो सकता है इट वॉज अ वेल पेइंग जॉब, आपकी महत्वाकांक्षाएँ पूरी होती हैं, नॉट जस्ट अबाउट IAS, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रोबेबली कई बार पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों कि आप गवर्नमेंट जॉब्स ट्राई करो, और या फिर आप मेरे बिजनेस ज्वाइन करो, बट द किड वांट्स टू डू समथिंग एल्स। ऐसे डिसीजन, ऐसी कॉल लेना कितना मुश्किल था आपके लिए? मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं था, बहुत क्लैरिटी थी, यही करना है। एंड आई थिंक आई वॉज वेरी लकी कि मेरे माँ बाप, मेरे माताजी पिताजी कभी कहते थे, पर अगर मैंने कह दिया कि मैंने ये करना है तो वो बोलते थे फिर तुम्हारी मर्ज़ी है। तो मेरे को ऐसा ये भी लगता है, कभी कभी मैं मजाक में कहती हूँ कि शायद एक महिला होने के कारण पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाएं भी थोड़ी शायद आपसे कम होती हैं, तो वो इतना आपको फोर्स नहीं करते हैं, उनको लगता है ठीक है कर लेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मैं अपने आसपास के जो यंग मेन देखती हूँ, मेरे को लगता है उनके ऊपर घरों का प्रेशर और पेरेंट्स का प्रेशर ज़्यादा होता है। आपको यही पढ़ना है, आपको ऐसे ही पढ़ना है, आपको यही करना है। एंड मैं चाहूँगी कि हर अभिभावक बच्चों को जगह दे कि उनको जो करना करें। एजुकेशन फील्ड में अगर मैं कहूँगा टॉप मोस्ट पोस्ट इज़ बीइंग अ वाइस चांसलर ऑफ एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी। अब जब आप वाइस चांसलर बने, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फादर, स्पेशली योर फादर एंड योर फैमिली? दे वर वेरी हैप्पी। I mean, there was not even a batting of an eyelid. They were like, हाँ, I mean, this is what you should do. In fact, मेरे माइंड में थोड़ा सा था, क्योंकि my parents are now old, and मेरे को लगा अब उनको अकेले छोड़ूंगी, एक नया, but उनका था ये कोई सवाल ही नहीं, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। I mean, you just have to go. So, like in the earlier part, you said कि आपने ट्रैवल बहुत किया, बहुत लोगों से मिले, and साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ ट्रैवल करते थे, बहुत सारी जगहें देख के चलते थे। आई थिंक दिस इंक्लूसिविटी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एजुकेशन, जो आप शिक्षा मिलती है जीवन में, कि सारे लोगों को साथ लेने, जब आप डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानते हैं, डिफरेंट जोग्राफीज़ को जानते हैं, तो वो भी अपने आप में शिक्षा का बड़ा आयाम होता है। आपका क्या कहना है उस बारे में? कम्प्लीटली मेरे को लगता है कि शिक्षा का एक सबसे बड़ा काम है कि वो दिमाग खोले। हमारे दिमाग में बहुत गुत्थियाँ हैं, उसको खोलने की बहुत ज़रूरत होती है, और वो खुलता सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं है,
सिर्फ मूवी देखने से नहीं होता है, वो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस से होता है. एंड इसीलिए एंड आई थिंक इंडिया में हमारे पास वी आर ब्लेस्ड बिकॉज वी हैव डाइवर्सिटी ऑन आर both sides and all sides around us, and to have that first hand experience and to love it, appreciate it, celebrate it is I think the best education that somebody can get. शिक्षा का एक और ऑब्जेक्टिव होता है, बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है, पैसे कमाना. कि आपको अपने जीवन का लाइफस्टाइल को, लाइवलीहुड को एक अच्छे लेवल पे ले जाना है, एंड दस यू नीड टू अर्न अ बिग अमाउंट ऑफ मूला. अब इतने पैसे कमाने के लिए शिक्षा करनी है, क्या ऐसा ख्याल आपके दिमाग में कभी आया कि पैसों के लिए मुझे अच्छी जॉब करनी है? मेरा ये मानना है कि अगर आप मेहनत करते हैं, और आई मीन इन जनरल ऐसा सबके लिए नहीं होता है, पर अगर आप मेहनत करते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं, उसकी जो सेटिस्फैक्शन होती है वो पैसे से नहीं आती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो पैसा अपने आप आ भी जाता है, सो एटलीस्ट फॉर मी मनी हैज़ नॉट बीन अ मोटिवेटर. But I have also been very lucky because I have also earned well. Irrespective of what I have done, I have always earned well. So I don't think that's. So would you say that going after that one focused dream of yours will help you reach your goals as well, and will help you earn good amount of money as well? I think so. I think if you are clear on where you want to go, and even if you're not clear, but you honestly spend the time and effort to get where you are going, success comes. और पैसा तो आ ही जाता है, पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं होती है. आपकी डेफिनेशन में सक्सेस क्या है? मेरे डेफिनेशन में सक्सेस ये है कि आप जो करना चाहते हैं उसको अच्छी से करते हैं. उसमें आप हर वक्त अव्वल आएंगे वो ज़रूरी नहीं है, पर आपने उससे सीखा, आपने उस पर अमल किया और उसी को लेकर आगे बढ़े, वो सक्सेस है. एज दे से कि जो सेकंड आता है उसको कभी याद नहीं किया जा सकता, जो टॉप आता है उसको याद किया जाता है. बट क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है आपको लगता है? आप कितने दिन याद रखते हैं फर्स्ट? आपको शायद लिस्ट में जब आता है तो ये होता है कि ये फर्स्ट आया था, वो उस वक्त याद रहता है, बाकी कब याद रहता है? कभी नहीं याद रहता है, राइट? सो आई डोंट थिंक यू आर एवर रिमेंबर्ड बाय द रैंक दैट यू गॉट. I think you are remembered by how you were when you were in that situation. मैं ये मानती हूँ कि कभी कभी जो फर्स्ट आना होता है, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट, ये आपको अपने लिए एक प्रूव हो जाता है कि yes I can do it. But that being my only goal can be very आपको वो चूज सकता है, it will take it away from you. But I think the fact that I tried, I put in the effort is a lot more important than getting to that first position. ऐसे बच्चों के लिए एक बड़ा जो लाइक यू सेड कि वो आपको चूज सकता है, वो सिचुएशन बड़ी टफ सिचुएशन होती है. ऐसी सिचुएशन में आई वुड से कि उनकी फैमिली और फ्रेंड्स ऐसा सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो हमेशा उनके काम आते हैं. व्हाट डू यू से? आपके आसपास में, आपके दायरे में कुछ तो लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं, और वो आपको अनकंडीशनली सपोर्ट शुरुआत में करेंगे, पर अगर आप उनके साथ बिल्कुल एंगेज नहीं करेंगे तो वो नहीं होता है. तो जो दायरा है वो गिवन भी है और वो कल्टिवेटेड भी है. तो आई थिंक हर इंसान, और जो जितने भी आप देखेंगे सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका एक बहुत सुंदर दायरा होता है रिश्तों का, जो उनको सपोर्ट करते हैं और वो उनको सपोर्ट करते हैं. एंड वो एक बहुत ज़रूरी दायरा है. दैट्स लाइक योर मैं वो भी नहीं, जैसे एक आपका रिंग होता है ना, इट्स योर प्रोटेक्टिव रिंग, यू नीड इट. लाइक आई से कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं, दे डोंट सी वेयर यू हैव रीच्ड, दे ऑलवेज सी योर एफर्ट्स, कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं. दे आर नॉट वरीड कि आपको क्या मिला, क्या पाया. उनको आपसे 1 रुपये भी नहीं चाहिए होता है उनको, लेकिन ये ज़रूर देखना होता है कि क्या आप मेहनत कर रहे हैं. एंड आई थिंक प्रोबेबली दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज विच कम्स आउट फ्रॉम निहारिका जी स्टोरी, कि अगर आप फोकस करके अपने एक ध्येय पर मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर उस सक्सेस पे पहुँचेंगे जहाँ पर आप भी खुश रहेंगे और वो लोग भी खुश रहेंगे जो आपके आसपास रहते हैं.